Good morning, class. Today I'm going to start the chapter Development of Economics. This is the third part. In this part, we will discuss some important definition. The first definition is a per capita income. So, per capita income is the income of per person in a country. We can understand with the very simple formula. So the per capita income is average income. Average income is equal to total income of country and it is divided by the total population of country. अगर हम मतलब समझ हिंदी में बात करें तो पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति आय वो आय है जो हर किसी भी देश में वहाँ के प्रत्येक नागरिक की आय होती है. तो अगर हमें प्रत्येक नागरिक की आय चाहिए तो हमें उस देश की जो टोटल पॉपुलेशन होती है उससे उस देश की जो टोटल इनकम होती है डिवाइड कर देते हैं तो हमें प्रति व्यक्ति आय मिल जाता है. इस तरह लिटरेसी रेट मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ द लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप. यानी किसी भी देश की जो लिटरेसी रेट होती है स्पेसिफिकली वी आर डीलिंग विद द इंडिया. तो हम भारत के बारे में बात करें तो इन इंडिया द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 7 एंड अबव एज ग्रुप. तो वो जो उनकी एजुकेशन जो रेट होता है उससे हम लिटरेसी रेट कहते हैं. अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 जो हमारे देश की लिटरेसी रेट थी वो 74.04% थी. इस तरह इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट IMR इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर. यानी किसी भी देश में जो उस देश की इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट होती है वो क्या होती है. इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट मतलब शिशु मृत्यु दर. यानी उस देश में उस वर्ष में पैदा होने वाले बच्चों यानी कि जो 1000 बच्चे हैं उनमें जन्म लेने वाले बच्चों में जो बच्चे जिनकी आय 1 साल से कम यानी कि 0 to 364 डेज में जिनकी डेथ हो जाती है उसे हम इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कहते हैं. 2017 में भारत सरकार ने डेटा एक इशू किया था. उसके अकॉर्डिंग 33 थी. यानी कि पर 1000 लाइव बर्थ 33 बच्चे वो थे जो अपनी 1 साल की भी आयु पूरी नहीं कर पाए थे. इस तरह नेट अटेंडेंस रेशियो है. नेट अटेंडेंस रेशियो इज़ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप ऑफ 14 and 15 years अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप. यानी कि नेट अटेंडेंस रेशियो को हम कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि 14 से 15 साल के वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं और उसी उम्र के और बच्चे टोटल बच्चे में से जो बच्चे स्कूल जाते हैं उन्हें हम नेट अटेंडेंस रेशियो कहते हैं. लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इज़ एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ. यानी कि जन्म के समय किसी व्यक्ति के जीने की जो औसत आयु होती है उसे हम क्या कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कहते हैं. UNDP की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2019 में UNDP ने अपनी रिपोर्ट एक जारी की थी. उसके अकॉर्डिंग जो भारत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है वो 69.4 ईयर्स है. ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GR मेजर एनरोलमेंट एज परसेंटेज ऑफ ए स्पेसिफिक एज ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन. यानी कि जो GR है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उसका मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप का वो समूह जो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए पढ़ने के लिए एडमिशन लेता है उसे हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कहते हैं. नेक्स्ट है परचेजिंग पावर पैरिटी. परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है. परचेजिंग पावर पैरिटी इज यूज्ड वर्ल्ड वाइड टू कंपेयर द इनकम लेवल ऑफ अ डिफरेंट कंट्रीज. PPP यानी परचेजिंग पावर पैरिटी दस मेक इट ईजी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द डेटा ऑफ ईच कंट्री. यानी कि परचेजिंग पावर क्या है. किसी भी देश में रहने लोगों की वस्तु खरीदने की क्षमता. यानी कि अगर हम बात करें जैसे सपोज दैट कि अगर हमें एक फ्रिज बाई करना है या हमें एक सिंपल सी वॉच बाई करनी है और उस वॉच की कीमत इंडिया में 10,000 रुपीज़ है तो US में अगर हम US डॉलर की बात करें तो US डॉलर में कितना होगा $105 का होगा ऑलमोस्ट होगा. तो ये जब दोनों कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे इसी कंपेरिजन से मालूम चलेगा कि इंडिया की जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो कितनी अच्छी है या कितनी ख़राब है. ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश बाय द UNDP compares countries based on the educational levels of the people.
their health status and per capita income. It also publish STI rank and values. इसके 3 बेसिक इंडिकेटर्स हैं, जैसे ग्रॉस नेशनल इनकम यानी जिसे हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ यानी कि जीवन प्रत्याशा, और मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल यानी किसी व्यक्ति की मीन ईयर एवरेज स्कूलिंग ऑफ लाइफ कितनी है। तो अकॉर्डिंग टू SDI वैल्यू ऑफ 2019 जो भारत की SDI वैल्यू थी वो थी 0.674 और SDI रैंक थी 129 आउट ऑफ 188 कंट्री। इसके बाद बॉडी मास इंडेक्स, अ की इंडेक्स फॉर रिलेटिंग वेट ऑफ टू हाइट। BMI इज अ पर्सन वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हिज और हर हाइट इन मीटर स्क्वायर। यानी सिंपल देखें तो BMI इज इक्वल टू वेट अपॉन हाइट स्क्वायर, दैट इज योर वेट इन किलोग्राम एंड हाइट इज इन मीटर पर स्क्वायर। इसे हम कहेंगे BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स। इस बॉडी मास इंडेक्स निकालने का फ़ायदा ये होता है कि इससे हम ये जान सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप का व्यक्ति अ पर्सन वो फिट है या अनफिट है, यानी कि उसे कह सकते हैं कि क्या वो अंडर वेट है या उसमें ओबेसिटी है। एक लेवल एज ग्रुप पे आने पे हमें मालूम कर लेते हैं, अगर एक लेवल से कम है तो वो क्या है, वो अंडर वेट है, और उस लेवल से ज़्यादा है तो उसे हम कहेंगे कि वो ओवरवेट, वो ओबेसिटी का शिकार है। नेशनल डेवलपमेंट मीन्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नेशन, यानी अगर हमें किसी देश की नेशनल डेवलपमेंट को कंपेयर करना है या जानना है तो हमें उस देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जानना होगा। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना हो कि डेवलपमेंट का मीनिंग सबके लिए सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, और डेवलपमेंट को हम किसी एक एट्रीब्यूट से मेज़र नहीं कर सकते हैं। फिर भी अगर हमें 2 देशों में कंपेयर करना हो तो हम उस देश की इनकम हमें पता होना ज़रूरी है। Income is considered to be one of the most important attributes for comparing the development between countries or state. Countries with higher income are more developed than others with less income. यानी कि जिनके पास इनकम ज़्यादा है उन्हें हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए हैं, जिनकी कम है उनको लेस डेवलप कहेंगे। इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट ऑफ कंट्री. This gives us total income of country. Just suppose that you get the question what is the income. So income of the country is the income of all the resident of country. This gives us total income of country. But the total income of nation is not such an useful measure for comparison between nation. So we compared the average income. यानी अगर हम देखें, अगर हमें मालूम हमें 2 कंट्रीज़ में 2 नेशन में अगर हमें कंपेयर करना हो कि किसके कौन डेवलप है कौन लेस डेवलप है, तो हो सकता है कि किसी देश में जो है कि किसी देश की टोटल इनकम बहुत ज़्यादा हो बट उसकी एवरेज इनकम कम हो। और इस तरह हो, क्योंकि जो एवरेज इनकम है वो डिपेंड करती है पॉपुलेशन पे, और पॉपुलेशन जैसे भारत है, भारत की GDP अच्छी है, अगर हम साउथ एशिया में बात करें तो GDP अच्छी है, बट फिर भी अगर हम एवरेज इनकम की बात करें तो श्रीलंका उससे अच्छा है, बेहतर है एवरेज इनकम में, एक छोटा सा देश है, तो हम ये कंपेयर नहीं कर सकते। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम एवरेज इनकम निकालते हैं। एवरेज इनकम से हमें पर्टिकुलर पर्सन की एक व्यक्ति की इनकम मिल जाती है, और फिर हम उस पर कंपेरिजन करते हैं कि वो देश अच्छा है या ख़राब है इनकम की कैटेगरी में। तो वर्ल्ड बैंक ने एक डेटा जारी किया था, उस डेटा के अकॉर्डिंग क्या है, कौन कौन से मेजर 2016 में डेटा आया था UNDP का, जिसमें उन्होंने बताया था कि कंट्रीज़ विद द पर कैपिटा इनकम ऑफ $12,236 पर एनम एंड अबव आर कॉल्ड रिच कंट्रीज़। यानी अगर ऐसा देश जिसकी पर कैपिटा इनकम यानी कि पर पर्सन इनकम $12,236 से ज़्यादा है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम रिच कंट्रीज़ कहेंगे। एंड अ कंट्री हैव द पर कैपिटा इनकम लेस देन और इक्वल टू $1,005 तो उसे हम लो इनकम कंट्रीज़ कहेंगे। इन 2016 according to World Bank, India fall in low middle income countries. Why? Because their per capita income is 1840. तो इस बात से हमें ये तो समझ में आ गया कि सिर्फ हम इनकम से ही जो है कि क्या कर सकते हैं, किसी कंट्रीज़ कोई कंट्री डेवलप है या अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग है या वहाँ पे कैसा है, इसे हम नहीं जान सकते हैं। तो इसके लिए हमें और भी कई सारे एट्रीब्यूट्स पढ़ने होंगे जो हम नेक्स्ट पार्ट में कंसीडर करेंगे।